तारू और भोमा मित्र थे। तारू के पास काफी पैसे थे, लेकिन भोमा बिल्कुल भूखा था। भोमा के गांव से तारू का गांव कोई 2 कोस की दूरी पर था। भोमा प्रायः 1-2 दिन से तारू के घर चला जाता और वहीं 2 जून खाना खा लिया करता। तारू की पत्नी को यह बात बड़ी बुरी लगती, लेकिन तारू उसकी एक न सुनता। एक दिन तारू की पत्नी ने तारू से कहा कि भोमा तो हमेशा ही तुम्हारे घर आता है, एक दिन तो तुम भी उसके घर जाओ। बहुत कहने सुनने पर तारू भोमा के घर गया। तारू को आया देखकर भोमा बहुत सोच में पड़ गया कि इसे क्या खिलाएंगे, और यदि नहीं खिलाएंगे तो हमेशा के लिए इसके घर जाना बंद हो जाएगा। फिर भोमा ने शिष्टाचार दिखलाते हुए तारू का स्वागत किया और उसे हुक्का भरकर दे दिया। तारू हुक्का पीने लगा। तब भोमा ने कहा कि मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। घर से बाहर निकलकर भोमा 2-4 दुकानदारों के पास गया और उनसे कहा कि मुझे रसोई का थोड़ा सामान दे दो, पैसे फिर दे दूंगा, अन्यथा मेरी रोटी सदैव के लिए बंद हो जाएगी। तब उन लोगों ने कहा कि तुमने पहले वाले पैसे भी अभी तक नहीं दिए हैं, अतः हम कोई चीज़ उधार नहीं देंगे। लेकिन तुम्हें एक तरकीब ऐसी बता देते हैं कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने भोमा से पूछा कि तारू के बाप का नाम क्या है। भोमा ने बताया कि तारू के बाप का नाम खेमा था। तब उन लोगों ने कहा कि तुम चलो और थोड़ी देर में हम लाठियां लेकर आ रहे हैं। हम कहेंगे कि इसके बाप ने हमारे बाप को मारा था, अतः आज इसे मारकर बदला लेंगे। तुम हमें रोकने के लिए लाठी लेकर हमारा सामना करना और तारू को पीछे से भगा देना। भोमा को यह सलाह पसंद आई। वो तारू के पास आकर गप्पे मारने लगा। थोड़ी देर में वे लोग लाठियां लेकर आए और उन्होंने भोमा से कहा कि तुम्हारे घर में हमारा शत्रु तारू छुपा हुआ है, उसे बाहर निकाल दो। इसके बाप खेमा ने हमारे बाप को मारा था, आज इसे मारकर भरपूर बदला लेंगे। तुमने कुछ गड़बड़ की तो आज तुम्हारी भी खैर नहीं है। यह कहकर उन्होंने 2-4 लाठियां इधर उधर पीटी। तारू ने सोचा कि हो सकता है मेरे बाप ने इनके बाप को मारा हो। तब भोमा ने तारू से कहा कि मेरे जीते जी ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये लोग 7-8 आदमी है और मैं अकेला हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि जब तक मैं इन्हें रोकूं, तुम पीछे की दीवार पर से भाग जाओ। तारू को यह बात जंच गई और तब भोमा अपनी लाठी लेकर उन्हें ललकारता हुआ कमरे के पास आ गया। उन्होंने 2-4 लाठियां आपस में बजाए और तारू पीछे से कूदकर अपने घर भाग गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तारू की पत्नी ने पूछा तो तारू ने कहा कि आज भोमा न होता तो ये लोग मुझे जान से मार डालते। दोस्त हो तो ऐसा हो, अब कभी आए तो उसकी और अधिक आवभगत करना। तारू की पत्नी भोमा की चाल को समझ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने सोचा कि अब तरकीब से काम लेना चाहिए। अगली बार भोमा आया तो तारू की पत्नी ने उसका अधिक सत्कार किया और उसे पलंग पर बैठाकर स्वयं भी पलंग से नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर में तारू की पत्नी सिसक सिसक कर रोने लगी, तो भोमा ने पूछा कि भाभी, आज क्या बात है? तारू की पत्नी ने कहा कि देवर जी, बात यह है कि जिस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे गांव गया था, उसी दिन से न जाने उसे क्या हो गया है कि अपने पराये को वो पहचानता नहीं है। वो एक रस्सा और एक मूसल लिए दिन भर घूमता रहता है और जो भी उसके सामने आ जाता है उसे रस्से से बांधकर मूसल से मार डालता है। भोमा ने यह बात सुनी तो बहाना बनाकर वहां से भाग निकला। तारू की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, लेकिन भोमा वहां नहीं रुका। थोड़ी देर बाद तारू आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तुम्हारा दोस्त नाराज होकर चला गया है। वो मुझसे एक रस्सा और मूसल मांगता था, लेकिन मैंने दिए नहीं। तब तारू बहुत क्रोधित हुआ और एक मजबूत रस्सा और मूसल लेकर भोमा को देने के लिए उसके पीछे दौड़ा। भोमा ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे पीछा करते देखा तो और भी तेजी से भागा। इधर तारू बहुत दूर तक तो उसके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन जब भोमा का गांव नज़दीक आगे लगा तो यह सोचकर कि वहां उस दिन वाले बैरी तैयार है, वो अपने घर लौट आया। और उस दिन के बाद भोमा कभी तारू के घर नहीं आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।